कक्षा में आप सभी का सादर अभिवादन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कक्षा 12 के हिंदी और सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में गद्य खंड के अंतर्गत गद्य गरिमा में अध्याय 6 के अंतर्गत भाषा और आधुनिकता नाम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण निबंध है। आज हम लोग इस निबंध के सारांश की चर्चा करेंगे। यह भाषा और आधुनिकता नाम का निबंध प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखा हुआ है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखा यह विचारात्मक निबंध है। इस विचारात्मक निबंध में प्रोफेसर साहब ने हिंदी के विकास के लिए, हिंदी की प्रगति के लिए कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव दिए। विशेष रूप से भाषा और आधुनिकता नाम का यह निबंध इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वो जो हिंदी के विकास के लिए सूत्र दिए हुए हैं वो केवल हिंदी जैसी एक भाषा के लिए नहीं, बल्कि वह प्रत्येक भाषा के विकास का सूत्र है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की कुछ विशेषताओं के बारे में हम आपको बतलाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सारांश की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में अध्यक्ष पद पर आसीन रहे हैं। इस पद पर रहते हुए उन्होंने हिंदी साहित्य जगत में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया हुआ है। उनका जो महत्वपूर्ण कार्य है वह विशेष रूप से तुलनात्मक साहित्य से संबंधित है। इस पर उन्होंने कई शोध प्रबंध किए हुए हैं। हिंदी और अन्य भाषाओं से संबंधित उनके कई तुलनात्मक साहित्य हैं, लेकिन और हिंदी क्षेत्र के होने के बावजूद इन्होंने हिंदी की प्रगति के लिए, उसके विकास के लिए, उसके संवर्धन के लिए जो कार्य किया हुआ है वो अत्यंत सराहनीय है। लेखक ने हिंदी के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के एक आंदोलन चला करके उन्होंने हिंदी को आधुनिक कैसे बनाया जाए इस संबंध में सुझाव दिए हुए हैं। दरअसल हिंदी क्षेत्र के लोग कुछ राजनीतिक स्वार्थ के कारण और राजनेताओं के कुछ ऐसे स्वार्थों में फंस करके हिंदी जैसी आत्मसात कर लेने योग्य भाषा का विरोध करते हैं और वे उसको अच्छे से समझ में आ सकने के बावजूद भी प्रयोग में नहीं लाते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी प्रोफेसर साहब ने सुझाव दिया है कि हिंदी में एक ऐसा आत्मसातीकरण का गुण होता है जो प्रत्येक भाषा के शब्दों को और प्रत्येक भाषा के भावों को बड़ी आसानी से आत्मसात कर लेता है। इसलिए भारतवर्ष के प्रत्येक क्षेत्र में हिंदी को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। इसलिए यह एक आत्मसात करने की भाषा है। इन्होंने इस तरह से हिंदी की प्रगति के लिए सुझाव दिया हुआ है। आगे हम लोग इस विषय की चर्चा कर लेते हैं कि आज की इस कक्षा के माध्यम से हम लोग क्या सीख सकेंगे, जिसको उद्देश्य कथन के अंतर्गत मैं अभिव्यक्त करता हूँ। आज की इस वर्चुअल कक्षा के माध्यम से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा दिए हुए भाषा और आधुनिकता नाम के निबंध के सारांश को भली प्रकार से समझ सकेंगे। भाषा और आधुनिकता नाम के निबंध में जो आए हुए खंड या पैराग्राफ हैं उनको आसानी से हम कहीं भी पहचान सकेंगे। और इस महत्वपूर्ण निबंध में प्रोफेसर साहब ने जो हिंदी की प्रगति के लिए सुझाव दिया हुआ है उसको हम आत्मसात कर सकेंगे और उसको हम दूसरों को भी आत्मसात करने के लिए प्रेरित कर सकेंगे। इस तरह से इसके अतिरिक्त कक्षा 12 के विद्यार्थीगण जो उनकी परीक्षा में, परिषद की परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक पैराग्राफ और उस पैराग्राफ से उत्तर, उनके अति लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर खोजने होते हैं, उसको भी बड़ी सुगमता से छात्र आत्मसात करके उसको सीख सकेंगे।
इस भाषा और आधुनिकता नाम के विचारात्मक निबंध के सारांश को मैं प्रकरण वाइज पैराग्राफ के अनुक्रम में आप सबको प्रस्तुत करता हूं। इस भाषा और आधुनिकता नाम के निबंध में विद्वान लेखक ने जो अपना सुझाव दिया हुआ है, इनका कहना है कि कोई भी भाषा तब प्रतिष्ठित होती है जब वह एक मानक स्तर को प्राप्त कर लेती है, और मानक स्तर को प्राप्त करने के लिए भाषा को आधुनिक होना आवश्यक है। आधुनिक होने से तात्पर्य होता है कि भाषा में युग बोध की क्षमता आ जाती है, युग की अभिव्यक्ति करने की क्षमता आ जाती है। तब इस तरह का जो उन्होंने सुझाव दिया है उसको वे व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जैसे किसी भी व्यक्ति या वस्तु को आधुनिक होने के लिए पहला आवश्यक वस्तु होता है उसका सुंदर होना, तो इस तरह से भी भाषा को आधुनिक होने की पहली इकाई होती है सुंदरता। तो भाषा को सुंदर होना पड़ेगा। हमारे साहित्य में बहुत पहले से ही सुंदरता की एक परिभाषा दी जाती है जो साहित्य जगत में बहुत ही प्रसिद्ध है। विद्वान लेखक ने उसी परिभाषा का यहाँ पर प्रयोग करते हुए सुंदरता की परिभाषा और भाषा कैसे सुंदर हो इस विषय को बतलाया है। उन्होंने भाषा आधुनिक हो इसके लिए उसको सुंदर होना आवश्यक है। उन्होंने जो परिभाषा दिया हुआ है वह छड़े छड़े यत्नवताम उपैति तदैव रूपम रमणीयताया, यह श्लोक की अवधाली दिया हुआ है। 7वीं शताब्दी ईस्वी में संस्कृत में एक माघ नाम के महाकवि हुए हैं जिनकी रचना शिशुपाल बधम है, जो बहुत प्रसिद्ध रचना है। शिशुपाल बधम के 4थे अध्याय में रैवतक गिरि नाम के एक पर्वत की सुंदरता का वर्णन करता हुआ लेखक एक श्लोक कहता है। उस श्लोक की अर्धाली ही यहाँ पर सुंदरता की परिभाषा के रूप में प्रयोग हुई है, जिसका मैं अनुवाद आप सभी को बतला रहा हूँ। छड़े छड़े यह नवताम उपैति, छड़े छड़े क्षण क्षण में यत जो नवताम नव्यता को उपैति उप धन ऐति शब्द है। उप शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है समीप होना। तदैव रूपम रमणीयताया, वह ही रूप सुंदरता होती है। इसका अर्थ है कि क्षण क्षण में जो नव्यता के समीप होती है या नव्यता को प्राप्त करती है वही रूप सुंदरता कहलाती है। लेखक ने कहा है कि भाषा को भी अगर सुंदर होना है तो उसको क्षण क्षण में अपना रूप परिवर्तित करना होगा। इस क्षण क्षण में नव्यता को प्राप्त होने के लिए विद्वान लेखक ने एक शब्द गढ़ लिया है, जो शब्द है नित्य नूतनता। भाषा को आधुनिक होने के लिए